और अब हम आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े लूट की तस्वीर। हैरानी तो ये है कि बदमाशों ने खुलेआम लूट की, दुकान में तोड़फोड़ की, लेकिन किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। और पुलिस का कमाल देखिए, वो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर चोर का इंतजार कर रही है। दिन दहाड़े गुंडागर्दी, मोबाइल शॉप पर हमला, सेल्स बॉय की धुनाई, दुकान खुलते ही बदमाशों ने मोबाइल शॉप पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने पहले सेल्स बॉय की धुनाई की, दो बदमाशों ने लात घूंसे बरसाए, फिर बदमाश सेल्स बॉय को घसीटते हुए दुकान से बाहर ले गए और जमकर पीटने लगे। उसे गिरा गिरा कर पीटा। इसी बीच एक बदमाश दुकान के मोबाइल बटोरने लगा, दूसरा भी कुछ तलाशता हुआ अंदर आया और फिर निकल गया। बाहर निकलते ही बदमाशों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हाथ में बेलचा लिए पहले काउंटर पर वार किया और फिर एलसीडी और बाकी सामानों को तोड़ डाला। तोड़फोड़ की तस्वीर दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है। 30 नवंबर को 8-10 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक मोबाइल शॉप पर हमला किया और लूट मार मचाकर सभी बड़े आराम से चलते बने। मैं कल सुबह दुकान खोली मैंने और वहाँ पे बाहर निकल के देखा तो भीड़ लगी पड़ी थी काफ़ी। सामने से देखा तो 10-12 बंदे आ रहे थे, हाथ में लठ वगैरह ले रखे थे और दुकान की तरफ आए और उन्होंने दुकान की तरफ आके तोड़फोड़ करना चालू कर दिया और क्या है इस दुकान को लूटो। मैंने रोका तो मेरे को आते ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े 10 साढ़े 10 बजे पब्लिक के सामने रोड पे पीट रहे, लूटपाट कर रहे, आम पब्लिक को धमका रहे, आस पड़ोस को भी धमका गए। यदि किसी ने बताया तो जान से मार देंगे और सबूत मिटाने के लिए हार्ड डिस्क को भी ले गए। हैरानी तो यह है कि सभी बदमाशों की तस्वीर कैमरे में कैद है, इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन अब तक कोई बदमाश पकड़ा नहीं जा सका है। अब जब मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा तो केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इस बारे में जो आपने मुझे अभी दिखाया है, एक एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो इसके अंदर मैंने दोबारा इन्वेस्टिगेशन के क्राइम ब्रांच को आदेश दिए हैं और जो भी इसके अंदर अक्यूज्ड हैं, गिल्टी हैं, उनको जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा ताकि इलाके के अंदर शांति और अमन कायम हो सके। आखिर बदमाशों का इतना मनोबल कैसे बढ़ गया? क्या फरीदाबाद में कानून का खौफ नहीं है? पुलिस का कोई डर नहीं है? लोगों का आरोप है कि मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, इसीलिए पुलिस भी हरकत में है, वरना यहाँ तो गुंडों और बदमाशों की दादागिरी आम बात है। वो कभी भी वसूली के लिए धमक जाते हैं और आनाकानी करने पर सरेआम तोड़फोड़ करने से भी बाज नहीं आते। सचिन गौर, फरीदाबाद, आज तक। फरीदाबाद में लुटेरे बेखौफ हैं तो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ही गुंडाई पर उतर आई है। माल मुफ्त ना मिला तो फिर वर्दी वाले पूरी तरह से बन गए गुंडे। आप भी देखिए पुलिस वालों की हैरान करने वाली हरकतें। वर्दी वालों की दादागिरी, फ्री में खाना न देने पर धुनाई, रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई। पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी की तस्वीर राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है। पुलिस वाले नेशनल हाईवे पर बने एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं और गाड़ी से उतरते ही वेटर पर हाथ साफ कर देते हैं। काउंटर पर बैठे रेस्टोरेंट मालिक को कुछ समझ में आता उससे पहले ही दो पुलिस वाले उसके पास आते हैं और कुर्सी खींच लेते हैं। वो धड़ाम से नीचे आ गिरता है। नीचे गिरते ही एक पुलिस वाला लात जूते बरसाने लगता है। और फिर खींचकर गाड़ी में बिठा लेता है। रेस्टोरेंट मालिक का आरोप है कि मुफ्त खाना देने से मना करने पर पुलिस वाले ने बदला लिया। कल कुछ पुलिस वाले वैन में आए, शायद पहले कभी मैंने उन्हें कुछ सामान देने को मना कर दिया होगा,
तो उस बात का बदला लेते हुए मेरे पास आए, जबकि मैं अपनी सीट पर बैठा ऑर्डर ले रहा था। उन्होंने मुझे संभलने का मौका नहीं दिया और मुझे थप्पड़ बजाना चालू कर दिया। और उसके बाद ये चीज़ मेरे कैमरे में कैद हो गई। और यहाँ से जाने के बाद मुझे रास्ते में बहुत मारा और उसके बाद थाने में ले जाकर खूब मारा, जहाँ की वीडियो मेरे पास नहीं है। और उसके बाद ये कहा कि अब तुम्हें बताएंगे कैसे होटल चलेगा। रेस्टोरेंट का वेटर भी सहमा हुआ है। वर्दी के खौफ से वो इस कदर डरा हुआ है कि अब काम ही नहीं करना चाहता। वो तो आते ही उन्होंने, हमारा कुछ काम नहीं था, आए हुए उन्होंने आते ही रैप्टे बजाने चालू करे, गाड़ी में जिप्सी में डाला हमें बेमतलब। हमने, हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, बेमतलब हमें तो भगवान ही जाने है कैसे बचे। डर तो मैं तो रात को मैं तो काम भी छोड़ने की बात कर दी मालिक से, मैंने मुझे नहीं करनी नौकरियां। पुलिस की दादागिरी का वीडियो सामने आने के बाद दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। मयंक गौर, गाजियाबाद।